अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे क्यों इस बैठे माहौल में बैठे हैं, तो हमने माहौल नहीं बनाया है क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो बचपन की भी हैं कुछ, और जो अभी और जो रिसेंटली भी हुआ है ना, बिल्कुल सच हैं और वो हमारे साथ हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं ताकि डोंट स्केयर। अच्छा, तो हम बताने वाले हैं जो हमारे साथ असली वाकया हुए हैं रियल में। हाँ, रियल तो हम बताने वाले हैं जो हमारे साथ रियल में वाकया हुए हैं। और मेरे साथ तो बहुत हुए हैं, बचपन से लेके अब तक। अली के साथ थोड़े कम हुए हैं, लेकिन हम वो एग्जैक्ट रियल हुए हैं, लेकिन अभी शेयर भी करेंगे आप फील लोगों होता से। है। उससे पहले आप ना वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और आगे शेयर करते जाएं ताकि चैनल ग्रो करे तो हम आपके लिए और मजेदार अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे Contents अभी बनाएं। ये वाली वीडियो जो लेके आएंगे। इफ्रा बहुत दिनों से बोली थी कि हम ये शेयर करते हैं जो मेरे साथ होगी। इफ्रा के साथ पिछले दूसरे परसों ही हुआ है ये। आज वीडियो हम बहुत बना हुआ रहे है, हैं, आज वीडियो हम बना रहे वो मैं हैं। आखिर में बताऊंगी जो मेरे साथ हाँ, रिसेंट ये चीजें हो 23 रही मार्च की हैं। वीडियो है और इफ्रा का जो इंसिडेंट हुआ था कोई इसी 21 अभी मार्च रमजान को, में ही हुआ परसों है। की बात है, हाँ, परसों। की बात तो है। इफ्रा ने मुझे बोलते हैं वीडियो बना के शेयर भी करते हैं, और वैसे ये बात है जब कोई। चलो अब मैं शुरू करती हूँ हमारे एक बचपन के किस्से से जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था। और तब मैं थी मैं शायद 6-7 साल नहीं, मैं 6 क्लास में होंगी। तो 6 क्लास की एज क्या होती है? 6 क्लास में थी, ठीक है। अच्छा, तो ना, और वैसे भी मैंने जंप करी थी तो मैं अपनी क्लास में थोड़ी छोटी थी। अच्छा, तो ये कहानी है, तब मैं छोटी थी एज में, और हम लोग रहते थे अकेले क्योंकि मेरे पापा बाहर होते थे। और हम लोग की फैमिली बस अम्मी और ना हम 4 बहन भाई हैं। तो हम लोग अकेले होते थे। अच्छा, हमने ना एक न्यू घर शिफ्ट किया था। वो घर जहाँ हमने शिफ्ट किया था ना, वो था इलाका, वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं थी, और ना वो थोड़ा सरजानी की टाइप का आबाद हो रहा है इलाका, वो हो इलाका रहा भी था, आबाद हुआ था। काफी आबाद वहाँ हुआ पे था। हम इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि हमारी नानी वहाँ रहती थी, और हम पापा चाहते थे कि हम वहाँ ऐसे इलाके में रहें जहाँ ननियाल करीब है, तो वो अम्मी की हेल्प हो जाए। अच्छा, उस टाइम में अम्मी के पास फ़ोन भी नहीं होता था, पहले की बात है ना, तो फ़ोन नए नए आए थे, तो नोकिया का वो छोटा वाला था। तो हमने वो घर शिफ्ट किया था। अब हमारी पहली रात थी उस घर में। तो ऐसा था कि हम लोग ना, अम्मी सो रही थी ऊपर, और अम्मी ने हम चारों को नीचे के अपने पास गद्दे बिछा के सुला दिया था। अभी तक शिफ्टिंग प्रॉपर्ली हुई नहीं थी ना, तो चीज़ें रखी नहीं थी। अच्छा, अचानक से भी रात को सडनली आँख खुलती है, मतलब लग रहा है यार, रोम टिकट हो जाता है, वैसे भी बहुत डरता बस ये हूँ। बहुत, ये सच्ची कहानी है ना, ठीक है। अचानक से मेरी रात को आँख खुलती है, अचानक से। अब ये एक बात बताओ, मतलब 15-16 साल, 15-16 तो नहीं होंगी, 6 क्लास में, मतलब 12-13 साल का होता। तो अचानक से मेरी कभी आँख खुली नहीं है ना, अचानक से मेरी आँख खुलती है। वो कमरे की हमारी खिड़की भी खुली थी, और वहाँ टेरेस था। टेरेस की चांद की रोशनी बहुत तेज़ आ रही थी कि पूरे कमरे में यूँ करके पूरा साया बन रहा था गेट का और खिड़की का, इतनी ज़्यादा तेज़ चांद की रोशनी थी। अच्छा, मेरी जैसी आँख खुली तो मेरे सामने विंडो थी हमारे, और विंडो, ये बड़ी सी जो विंडो होती है ना, वो थी। और उस विंडो पे कोई खड़ी हुई थी, बच्ची खड़ी हुई थी। उसकी छोटी, मेरी जितनी हाइट थी, सेम जितनी उस टाइम पे मैं थी ना, उतनी ही हाइट थी। उसकी 2 पोनी बंधी हुई थी, और उसकी मुझे थोड़ी थोड़ी आइस दिख रही थी। तो हाँ, मैं भी डर गई। उसकी मुझे थोड़ी थोड़ी आइस अभी दिख जरा रही सी थी। भी आवाज आ रही है ना तो डर लग रहा है। उसमें थोड़ी थोड़ी आइस दिख रही थी, और वो मुझे ही देख रही थी। और मैं उठी और मैंने उसको यूँ करके देखा है कि यार ये सच में मेरी आंखों की नज़र का धोखा है। मगर वो थी, और वो बिल्कुल नहीं हिली, और फिर मैं सो गई। अच्छा, आगे की बात जो है ना, वो और भी ज़्यादा इसकी ड्रॉनी है। ये वाली बात मैंने बड़े होके अपने भाई से शेयर करी। वो भाई मेरा उस टाइम पे 4-5 साल का था, बहुत छोटा था। तो उसने मुझे, जो मैंने उसने एग्जैक्ट इसी सिचुएशन में ऐसी ही बच्ची देखी थी, और उसी विंडो पे देखी थी। और ये उसने मुझे अभी बड़े होके हमने जब शेयर करी तो बताया, तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो मेरा धोखा नहीं था, और वो वाकई कुछ ना कुछ था उस घर में। ये इनके भाई ने भी मुझे भी बताई थी कि ये तुम बता रही थी वो भी वो साथ था, घर- तो वो उसने कहा घर ही तुमने भी देखा haunted है। था। नहीं, ये सीन जो हुआ है ना, ये अभी इफ्रा जब बता रही थी, मुझे बताई थी, तो इत्तेफाक से उसका भाई भी मौजूद था। तो जब इफ्रा ने बताया तो इसने बोला, भाई ने जो है वो कंफर्म किया कि इफ्रा तुमने भी देखा था, मतलब वो बात मेरे सामने हुई, दोनों ने देखा था। तो वो होगा, मतलब वो मुझे, और वो इलाका भी इनका सरजानी टाउन का इलाका था, सेक्टर कुछ याद नहीं हो शायद, क्योंकि लोग आना जाना बहुत होता है उस और इलाके वहाँ में। पे उस टाइम पे बहुत कम आबादी थी, बहुत कम। अच्छा, ये इफ्रा ने बताया, मैं आपको बताता हूँ कोई अपनी 6-7 क्लास की बात। और मेरा स्कूल सामने ही है, हैप्पी होम स्कूल है सामने ही, और वहाँ पर 1-2 बैंगलो भी हैं जहाँ पर रात है। और हमारे स्कूल के साथ जो गली है ना, वो बिल्कुल सुनसान रहती है। अभी तो वहाँ पर रोड डल गया, लेकिन उस टाइम वहाँ पर वो उसको कहते थे यार, वो दलदल बड़ा होता था, अब तो रोड बन गया है। तो बाकायदा, अच्छा, मैं पीटी सेक्शन होते था हमारे ना, फ्राइडे को पीटी सेक्शन, पीटी का डे होता था, यूनिफॉर्म भी इवन उस दिन फ्राइडे को चेंज होता था। तो खैर, मैं उस दिन से थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो पीटी पे नहीं किया। हमारा मेडिकल चेकअप भी होता था, डॉक्टर होता था, वो उसने याद दी कि आप क्लास में बैठ जाओ।
ठीक है। बाकी सब बच्चे पीटी करने चले गए। पीटी क्या, स्पोर्ट्स की और भी क्लासेस होती थी और वो 1-1.5 घंटे की तकरीबन होती थी। और स्कूल्स के वाक़यात हमने अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में सुना है कि होता है वहाँ सन्नाटा होता है, बट ये तो प्राइवेट स्कूल है और अच्छी खासी रौनक भी होती है। उसके बावजूद मैं हेड डाउन करके लेटा हुआ। अच्छा मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इवन अभी अपने घर में भी डर लगता है। अभी बता रहा हूँ तो भी मेरे जो ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बार बार मैं पीछे देख रहा हूँ क्योंकि पीछे बड़ा सन्नाटा वैसे ही हो रहा है। हमारे घर में है। खैर नहीं, अल्लाह ना करे। तो खैर तो वो हुआ ये सीन कि मैं हेड डाउन करके बैठा हूँ, ये तबीयत ख़राब थी तो बाकायदा। अच्छा क्लासरूम के हमारे डोर जो है अक्सर क्लोज होते थे, ये नहीं कि स्कूल के डोर खुले हुए, तो उधर टीचर पढ़ा रहा होता था, डोर बंद होते थे। डोर बंद था, इसी से ये सब बच्चे चले गए और मैं बैठा हूँ, डोर बंद पे आ जाएंगे एक आध दिन में, एक आध घंटे में। जब वो डोर बाकायदा पूरा खुला त्योहार से लग रहा, मैम जब कोई बच्चा शरारती कर रहा होगा, परफेक्ट भी होगा वहाँ पर कोई, तो इग्नोर किया ना मैंने। डर तो लगा था लेकिन इग्नोर किया कि भूत नहीं होगा, कोई ना कोई बच्चा होगा, हाथ मार के बाहर से चला गया होगा, कि काफ़ी कॉरिडोर भी साथ ही था। एक बार हो गया, थोड़ी देर बाद से रोशनी धूप सी आने लगी ना, तो मैंने जाके दोबारा बंद कर दिया, दोबारा बंद करके आके बैठ गया हेड डाउन। हाँ अकेला था, कुछ नहीं होता, सब बच्चों के बैग्स वगैरह सब नॉर्मल था, पंखे चल रहे थे, लाइट खुली हुई थी, दिन का टाइम था वैसे भी। तो पहला दरवाज़ा खुल के, दरवाज़ा खुला और वो पूरा खुल के दीवार के साथ लग रहा है, वो जो इसके वो स्टॉपर होता है ना, वो जाके लग रहा है। एक होता है ना हल्का सा खुलना, ये खुल जाए, स्टॉपर से लग के फिर बंद कैसे हो सकता है? स्टॉपर से लग रहा है, बंद मैं खुद जाके कर रहा था ना कि क्यों वो खुल रहा है ना। बल्कि ये भी डर था कि प्रिंसिपल वगैरह कोई बात से गुजरे तो वो कहने में पूछ लेते हैं क्यों बैठे हो, ये वो फिर रिटर्न में दो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब हुआ ना, तो तीसरी बार जब हुआ ना, मैंने कहा यार ये कोई लड़का भी नहीं है और ना कोई लड़की है, ये कोई और ही चीज़ है जो मेरे माइंड में आया है ना। तो बाकायदा जब मैं उठ के भागा हूँ ना वहाँ से, मतलब ऐसे भागा कि मैं नीचे चले हूँ ग्राउंड में आके बैठी हूँ, छोटा सा ग्राउंड भी है हमारे स्कूल में ना, ग्राउंड में आके बैठी हूँ, तो बाकायदा मेरे आगे मुझे ऐसा फील हो रहा कोई भाग रहा सीढ़ियों से उतर के मेरे साथ, और वो भी छोटे बच्चे के टाइप के ही था, कोई शरारत कर रहा था। तो बस उसके बाद मैं स्कूल में कभी अकेले नहीं रुका हूँ, और तबीयत ख़राब है तो छुट्टी कर ली, लेकिन क्लास में कभी अकेले बैठने का मैंने नहीं सोचा। ये मेरे साथ स्कूल का वाक़या और 6-7 क्लास में हुआ। और बकायदा यार देखो, एक दरवाजा खुलना, यूँ खुलना, वो दरवाजा जाके पूरा स्टॉपर से जाके लग रहा है। बच्चों के साथ ज्यादा होता है, और मैं जाके 2 दफा या नहीं तीसरी दफा नहीं, तो बकायदा अच्छा नजर मुझे नहीं आया, बकायदा 8 फील हुई कि कोई भाग रहा है साथ ही है, क्योंकि शरारत कर रहा था कि उसने मुझे नहीं नुकसान पहुंचाया, अल्लाह का शुक्र है, हर कोई शरारत कर रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का वो वाक़या है जो मुझे अभी तक याद है कि दरवाज़ा खुलना और फिर दरवाज़ा बंद होना। बंद तो मैं ही कर रहा था, मतलब बार बार खुलना, प्रॉपर खुलना, स्टॉपर के साथ लगना। तो ये वाक़या था स्कूल का। ये भी बड़ा बस हॉन्टेड था। अब तुम अभी बताओ हॉन्टेड, जो तुम्हें परसों पेश आया, तुमने मुझे कॉल कर दिया ऑफिस में। अच्छा मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना, जब से मेरी शादी हुई है, हम लोग तो मैं ऊपर अकेले ही रहती हूँ, मोस्टली अकेले ही होती हूँ पूरा दिन ना। पहले तो राहिब भी नहीं था तो मैं बिल्कुल अकेले थी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरती नहीं। हाँ, ये कभी भी किसी चीज़ से हम लोग नहीं डरते, क्योंकि मेरा बचपन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में हो गई हूँ कि हम लोग अकेले ही रहे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना बच्चा, तो वो इस वजह से ना। और बचपन में भी वो 2-3 चीज़ें बहुत हो चुकी हैं, अभी तो मैंने खैर एक ही बताई है। तो खैर जब से मैं यहाँ पर हूँ ना, तो जब भी मैं अकेले होती हूँ ना, मुझे फील होता है कि मेरे साथ कोई है। ऐसा मुझे कभी भी अपने घर में फील नहीं हुआ। कई दफ़ा बोल चुकी है मुझे, अफरा कई दफ़ा बता चुकी है, बहुत दफ़ा मैंने चीज़ें देखी हैं इनके घर में, फिर बाद में मैंने चीज़ें भी देखी हैं ना एक दफ़ा। अच्छा मैंने जितनी भी चीज़ें देखी ना, सारी अली जो होते हैं ना, जैसे मुझे जो दिखता है तो वो कोई ऐसा लगता है अली है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि तुम्हारा वहम होगा, लेकिन ये कहती नहीं ये अच्छा एक दफ़ा तो मैं रात को यहीं इसी जगह पे बैठ के वीडियो बना रही थी, यहाँ पे पीछे में बैठी हुई थी, ठीक है, तो कुछ नहीं आगे तो मैं पीछे बैठी हुई थी। अच्छा यहाँ पे ना मेरे कैबिनेट्स में ना, कैबिनेट है, इसके ऊपर मैंने वैनिटी रखी हुई है, मैं इधर ही बैठ के कंटेंट बना रही थी। तो 3-2:30 बजे थे, ये लोग सब सो रहे थे, नॉर्मल डेज थे, रमज़ान वगैरह नहीं थे, 2:30 बजे सभी सो रहे होंगे, तो ऐसा था ना, बिल्कुल अकेले मैं यहाँ पे थी। तो अचानक से ना कैबिनेट के अंदर से मेरे पाँव के ऊपर एक बर्तन गिर जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यूं करके मैं बैठा था, मेरे पाँव जो होते हैं ना बिल्कुल ज़मीन पे, बिल्कुल यूं करके जग गिरा, जग एक भारी जग, वो पूरा मेरे पाँव पे गिर गया। मैं तब भी नहीं डरी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं डरती नहीं हूँ। शायद डराने की कोई कोशिश कर रहा होगा मुझे कि मैं चली जाऊँ, या शायद हो सकता है उसको डिस्टर्बेंस हो रही हूँ, मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, तो ऐसा हुआ। फिर बस फिर मैं खुद ही हैरान हुई कि ऐसा कैसे पॉसिबल। उसकी मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी उसी टाइम पे, स्टोरी बना के मैंने पोस्ट कर दी थी कि ये कैसे हो सकता है ना। एनीवेज वो मैंने इग्नोर कर दिया। इस तरह की बहुत चीज़ हुई हैं, कभी मुझे लगता है कोई मेरे साथ खड़ा हुआ या पीछे खड़ा हुआ। एक दफ़ा मैं रात को उठी तो वो मैंने अली को बताया, उसमें मैं डर गई थी। मेरी जैसी आँख खुली ना, सामने हमारे वॉशरूम का गेट था ना, बिल्कुल मेरी आँख खुली तो कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, तो मैंने ना, हाँ मेरी जैसी आँख खुली ना, तो मैंने देखा कि अली जो है वॉशरूम जा रहे हैं, मतलब वो आधा बंदा जा चुके हैं, इसका इनका जस्ट हाथ बाहर था
की वजह से नहीं होता, गेट से क्यों जाते हुए हाथ बाहर रह जाता, गेट बंद कर रहे हैं ना। अच्छा अब ये चले तो गए और ना मुझे ये फील हुआ फिर जैसे ये चले गए, मैं इनको यूँ करके देख रही हूँ, अच्छा ये गए लेकिन खड़ा हुआ है कोई फिर भी स्टिल ना, गेट खुला हुआ है और ये खड़ा हुआ है। अब ये फिर मैंने बोला ये क्यों खड़े हुए, मैंने फिर थोड़ा सा परेशान हुई, कन्फ्यूजन, नींद से उठी थी, बराबर में देखा ये सो रहा है। फिर मैं हॉली कि ये कैसे हो सकता है, मैंने वापस देखा तो वहाँ पे कंटिन्यूसली कोई खड़ा हुआ है, कोई इन्हीं की हाइट का, बिल्कुल सेम। और इवन मुझे हाथ अभी तक याद है, जैसे मुझे पता है मेरे मर्द का हाथ कैसा है, तो बिल्कुल ऐसे ही हाथ था अभी का। इवन अंगूठी भी पहनी मेरी, जो अंगूठी पहनी रहता है बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये वाला हुआ, फिर मैंने इनको उठाया, मैंने देखा कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर अभी कुछ 2-3 दफ़ा तो ये वाला सीन हो चुका है कि हम ये चले गए ऑफिस, ये दोनों ये सीन ना मेरे साथ सुबह ही हुआ। ये ऑफिस चले गए तो कोई ना मेरे बराबर में ना आ गया और मैं बहुत नींद में थी, या नींद जैसे मुझे ना कोई तंग कर रहा है उठाने के लिए ना, जैसे ऐसा लगा कि मुझे अली मजाक करे, मैं तकिया खींच रही ना, तो मैंने बोले यार क्या हो गया, कहाँ से आ गया ऑफिस से। मैंने इनको लाफिस करा था, मैं मतलब बिल्कुल प्रॉपर नींद में नहीं थी, ऑफिस कॉल आ गई, ऑफिस कॉल आई कॉल थी, करती ना मुझे, मैंने इनको लाफिस किया और फिर मैं ना लेटी हूँ बस। इतनी देर हुई होगी कि ये बस पहुँचे हैं ऑफिस, इतनी सी देर में ना इतनी गहरी नींद नहीं होती। खैर मुझे ना कोई तकिया खींच रहा है ना, मैंने ये तक बोला नहीं करो, मैं समझ गई कि अली है, कौन आएगा कमरे में, और इनकी आवाज़ से एक होता है ना हल्के हल्के खींची कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद ना मुझे बहुत अजीब, मुझे अपनी गर्दन पे कुछ फील हुआ ना कि यहाँ पे कोई आया। अब मुझे जो है ना बहुत नेगेटिव वाइब आई, वरना इससे पहले मुझे ना जैसे नींद में एक आपको वाइब आ रही होती है कि हमारा मियाँ है, मुझे अजीब सी वाइब, ये क्या है, ये कोई और है। और उसके बाद ना मैं यूं करके उठी, मतलब मेरे कंबल पूरे में ओढ़ा हुआ था ना, ये परसों की बात है 21 तो मैंने यूं करके हटाया और मैंने देखा कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल बौखला गई कि यार ऐसा नहीं, ये था कोई था, मुझे यहाँ फील हुआ अपनी नेक पे ना, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ ना। फिर मैंने उनको कॉल करी कि आप थे क्या, आप कहाँ हैं, मुझे यही लगा यही है, यहाँ उल्लू बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। ये फिर उस टाइम बहुत गहरी नींद में जाती है, फिर सहरी के बाद नहीं, लेकिन मैं उस टाइम सोई जब मैं नहीं ऑफिस थी ना। चला जाता हूँ 8 बजे करीब फ्रेश होती है, मैं निकल जाता हूँ। आजकल रमजान टाइमिंग जो है, मैं वहाँ पे जाकर बैठा हुआ, फिर कॉल आई है कि भाई क्या हो गया। मैंने इसको बोला कि भाई आदिल कुर्सी पढ़ो, बिल्ला पढ़ो और सो जाओ, वहम हो सकता है। लेकिन ये चीज़ इस मुझे कोई 3-4 दफ़ा बता चुकी है, ऐसा पहले भी हुआ है। हाँ ऐसे ही मैं सो रही होती हूँ अक्सर, मुझे जितना भी होता है ऐसा लगता है कि अली आ जाए। अब तो खैर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के सोती हूँ, तो फिर मुझे ऐसा ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं फ़ौरन आयतुल कुर्सी पढ़ लेती हूँ। और आप कभी नोट करेंगे अक्सर आपको, चलो मैं बताता हूँ कि अभी आपके क्या कहते हैं रोंगटे खड़े हो ना, कभी आप अकेले हो रूम में, आप कोई और चीज़ पढ़ने में, ऐसा अक्सर होता है। मैं इसी रूम में जब वीडियो बनाने को और चीज़ पढ़ता हूँ अकेले, कोई भी नहीं होता, कभी कभी ये सब नीचे होते हैं, तो बाकायदा फीलिंग आती है। और जब आपके रोंगटे खड़े हो जाए ना, तो आपकी कोई कहानी नहीं है, इट्स मीन कोई है आपके साथ, इट्स मीन, हालांकि हम कौन सी पढ़ा हूँ वो अच्छा ही होगा, कोई ऐसा नुकसान अल्लाह का शुक्र नहीं है। बट मेरी अपनी कहानी तो बता रहा हूँ, अक्सर होता है, तुम सब लोग नीचे होते हो, मैं आ जाता हूँ, रात को मेरी आदत है, एक रूटीन है मेरा कॉन्शी पढ़ने का, तो वो बाकायदा फील होता है। तो मैं इधर उधर देख के बस जल्दी से कॉन्शी पे एक रुकू पढ़ के बंद करके कमरे में जाके बैठ जाता हूँ, बाकायदा फील होता है कोई है, कोई सुन रहा है, क्योंकि रॉन्ग अच्छा आपके घर में वो भी तो हुआ था कि आपके घर में वो भी तो हुआ था, वो जो आपके टीवी को नहीं रखने देते थे। हाँ बहुत पहले इसी घर में हुआ था, इनका एक जगह पे टीवी रखा था, तो आप लोग ने किसी को बुलाया था, वो टीवी नहीं खराब हो जाता था या कुछ उन्होंने बोला था। ग्राउंड फ्लोर की कहानी है वो, मुझे अम्मी ने बताई है, लेकिन तो इनका टीवी जहाँ पे रखा होता था ना, वहाँ पे कोई मसला होता था, टीवी गिर गया था या ऐसे ही कुछ होता था कि टीवी चलता ही नहीं था, कुछ मसला था बस वहाँ पे ना, तो इन्होंने किसी को बुलाया था। अक्सर हम सोते हैं, अक्सर हम टीवी नहीं रखो, अक्सर ये तो एक बात है, अक्सर हम जाके लेटते हैं, ऊपर छत से आवाज नहीं आती, कुर्सी बदल रहा है, कोई ये अक्सर आती है, रूटीन के साथ आती है, रूटीन की आती है। ये मैंने भी, कोई कुर्सी खींच रहा, भाई ने भी मेरे कि कोई कुर्सी खींच रहा है। इस फ्लोर पे एक दफा हमारे किराएदार थे, बल्कि हम शादी से पहले जो आखिरी किराएदार वही थे हमारे, वो तो बाकायदा बताते हैं, वो बहुत दीनदार फैमिली थी, ऐसा नहीं टीवी भी नहीं था इस फ्लोर पर उनके पास। सहन में अक्सर, ये पीछे सहन है जहाँ हमारी वीडियो भी आप देखते होंगे, जहाँ अभी बार बार देख रहा हूँ, डर लग रहा होता ना, तो वो वहाँ से बता रहे होते हैं कि बाकायदा वो लोग वहाँ बैठे होते ना, तो अब मुस्तकिल तिलावत करते रहते थे वो दोस्त। तो खुद बता रहे हैं उन्होंने कि हम तखत रखे हुए थे, उन्होंने बाकायदा ना बेड तक तखत रखे हुए, कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, वो कह रहे हैं ऊपर से उड़ता हुआ कोई चीज़ ना, बाकायदा ब्लैक ये हिजाब बोल लो या कह रहा उड़ता हुआ उनको नजर आया, लेकिन वो डरे नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो अक्सर देखते हैं, यहाँ सहन में बैठे होते हैं, अक्सर देखते हैं कि कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है। पर बहुत दीनदार फैमिली थी, मतलब कौन शरई पर्दे वाले और दीनदार है, उनके साथ भी होता है, ये चीज़ मुझे भी होती है। बट जो भी है अल्लाह पाक महफूज रखे हम सबको। और भी कोई स्टोरी और भी कोई क्या होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे वाक़े स्टिल,
मगर अभी नहीं बताएंगे। देख हमें पीती रहे जो मेरे से डर नहीं लगता। सही है चल निकल। सीरियस में डर लग रहा है ये तो सीरियस मुझे में। पता नहीं है मेरे अंदर क्या है। चल भाई मैं जा ओ भाई इधर आओ। ओए! आओ। आजा। अरे आओ छोटे बंदे। डर लग रहा नहीं करो डर लग रहा आ जाओगी इधर आके बैठो। अच्छा गाइस ये बहुत डर हो गया। सीरियस में मुझे हकीकत तो वैसे एक बात है, मेरे अंदर कोई मसला है। अल्लाह माफ मैं करे तुझे तो बता रही हूँ। आंखें बनाई है ना तो मैं भाग गया तो मुझे बहुत डर लगता है ये हरकत जो करती है गाइस चलो वीडियोस एंड करते हैं। चैनल अगर को आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें बताएगा, हम नेक्स्ट और इस तरह की वीडियोस बनाएंगे। और हमारे पास बहुत सारी कहानियां मेरे पास से बताने के लिए कि मैं आदि भूत हूँ। चले अल्लाह माफ करे ऐसे नहीं बोलते। चैनल को ठीक है, सब्सक्राइब वीडियो को वीडियो को लाइक लाइक अपना आगे। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।